हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख पा रहे होंगे मेरे पास आज ये एक डेस्कटॉप है जिसका मॉडल नंबर है, जिसमें मदरबोर्ड लगा हुआ है Lenovo MTQ 45NK और डिस्प्ले आपके सामने ये आ रहा है। ये मेरा कीबोर्ड है। इसमें इशू ये है कि इसमें USB पोर्ट काम नहीं कर रहा है। मैं आपको अभी चेक कराता हूँ। ये देखिए, एक बार लाइट आई और यहाँ पे कोई भी नम लॉक की लाइट नहीं ब्लिंक कर रही है। ये मैं दूसरे पोर्ट में लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये अपने आप से कभी कभी थोड़ी सी लाइट आ रही है लेकिन डेटा नहीं आ रहा है। ये इसमें USB पोर्ट में दिक्कत है। इसका कोई भी USB पोर्ट वर्किंग नहीं है। मैं आपको दूसरे USB पोर्ट में लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अगर मैं प्रेस करता हूँ तो कभी कभार तीनों लाइट एक साथ जल जा रही हैं, बट USB कोई भी काम नहीं कर रही है। तो हम इसे रिपेयर करते हैं। उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं फ़िलहाल के लिए ये थोड़ा सा सेटअप यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए काम करने के लिए, तो ये LED वगैरह मुझे हटानी होगी। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो गाइस, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। उसके लिए मदरबोर्ड खोलना होगा हमें। तो मदरबोर्ड खोलने के लिए मैं इसे पहले इसके सारे कनेक्शन हटा लेता हूँ। फ़ैन खोल दिया है मैंने। मुझे इसका बोर्ड निकालना है। तो ये देखिए, इसका बोर्ड बाहर आ चुका है और अब मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए कहीं साइड रख देते हैं। इसे मैंने साइड रख दिया है। तो गाइस, इसमें इशू है USB का, बट इस पे पावर आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा LED अपने आप से ब्लिंक कर रही थी। तो हमें देखना होगा कि इसकी डेटा लाइन, यानी कि डेटा माइनस और डेटा पॉजिटिव का पाथ में कुछ कंपोनेंट हैं क्या। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये USB के कनेक्शंस हैं। इसमें 6 पोर्ट हैं USB के। तो ये 2 पोर्ट ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। 6 पोर्ट हो गए टोटल, जिसमें ये बीच वाली पिन जो आप देख रहे हैं, ये दोनों और ये दोनों, ये डेटा की हैं सारी में। एक डेटा नेगेटिव है, एक डेटा पॉजिटिव है। तो हमें देखना होगा इसके पाथ में कुछ लगा हुआ है क्या। आप यहाँ से अगर ट्रैक देख पा रहे हो, एक्चुअली क्लियर नहीं हो रहा है। ये ट्रैक जा रहा है ये, और ये यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है
और यहाँ से होते हुए इस रेजिस्टेंस पे आ रहा है। मतलब ये 4 रेजिस्टेंस हैं जो कि नेटवर्क रजिस्टर है। ये रजिस्टर यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है इन दोनों पे और इन दोनों पे। तो हम इन रजिस्टर को 1 2 3 4 5 रजिस्टर लगे हुए हैं, जिसमें 2 फ्रंट के लिए हैं, 2 फ्रंट यूएसबी की हैं, और ये 2 इस 2 पोर्ट के लिए हैं, और ये 2 इस 2 पोर्ट के लिए हैं, ये 2 इन 2 पोर्ट के लिए हैं। तो टोटल 6 यूएसबी पोर्ट के लिए ये 3 हो गई, और 2 यूएसबी पोर्ट आगे के लिए ये 2 हो गई। तो हम इन सारी रजिस्टर को चेक करेंगे कि ये रेजिस्टेंस ठीक है या ख़राब है। तो उसके लिए मुझे मल्टीमीटर की हेल्प लगेगी, और मल्टीमीटर मेरे सामने है। मैं इसे बीप रेंज पर रख के चेक करूँगा। एक्चुअली ये 0 ओम्स की होती हैं, लो ओम्स की रेजिस्टेंस है, तो ये बीप करनी चाहिए। ये देखिए गाइस, पहली रेजिस्टेंस ख़राब, दूसरी ख़राब, तीसरी रेजिस्टेंस ठीक है, चौथी फिर ख़राब। ये इसकी पहली, दूसरी ठीक है, तीसरी ख़राब, चौथी ठीक है। इसकी पहली ख़राब, दूसरी ठीक, तीसरी ठीक, चौथी ख़राब। मतलब सबकी डेटा पॉजिटिव लगभग सही है, डेटा नेगेटिव ख़राब है। पहली सही है, ये दूसरी सही है, मतलब फ्रंट का एक पोर्ट चल रहा होगा। कस्टमर ने बोला भी था मुझे, इसमें भी एक ख़राब है। ये ख़राब, ये ख़राब, ये ख़राब, ये भी ख़राब। तो अब हमें करना क्या है? वो हमें करना ही है, पहले तो हम इन सबको निकाल लेंगे एसएमडी की हेल्प से। इन सारी रेजिस्टेंस को निकालते हैं। एक हटा दी है मैंने, दूसरी हटा दी है, तीसरी भी हटा दी है। चलिए ठीक से ये चौथी, और ये पांचवी। ये पांचों रेजिस्टेंस हमने निकाल दी हैं। अब अगर आप लोगों के पास रेजिस्टेंस हैं 0 ओम्स की, तो आप यहाँ पे आरएन नेटवर्क लगा सकते हैं। बट अगर आप लोगों के पास रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमें जंपर की हेल्प लेनी होगी, और हम जंपर मार के इसे रिपेयर करेंगे। तो मैं इसमें जंपर लगाने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स ले रहा हूँ। बहुत छोटा काम है, हमें ये पैरेलल जंपर मारने हैं ताकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएं यूएसबी की डेटा लाइन से। आयरन को थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा सोल्डर भी ले लेंगे अगर ज़रूरत। तो यहाँ हम जंपर मारेंगे। ये एक हमारा जंपर लग चुका है, और इसे काटने के लिए मुझे एक सर्जिकल ब्लेड की ज़रूरत है। ये मैंने एक जंपर मार दिया है। अब हम दूसरे पॉइंट पे जंपर करते हैं इसे। सॉरी, मेरी अभी माइक की वायर जल जाती, जो कि थोड़ा सा बारीक काम है। आप लोग ध्यान से कीजिए, आपस में ये शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये शॉर्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
इससे आपकी पीसीएच ख़राब हो सकती है, मतलब कि आपका बोर्ड ख़राब हो सकता है अगर ये शॉर्ट हो जाती है तो। मैं यहाँ थोड़ा फ्लक्स लगा रहा हूँ और मुझे माइक की वायर को थोड़ा बचाना है। फ्लक्स की हेल्प से सोल्डरिंग आसानी से हो जाती है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी सोल्डरिंग करने में। कि मेरा दूसरा जंपर लग चुका है और यहाँ से मैं इसे काट दूंगा। एक बार मैं मैग्नीफायर ग्लास की मदद से ये देख रहा हूँ कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुई आपस में। एक पिन थोड़ी सी शॉर्ट दिख रही है मुझे, तो मुझे उसे ठीक करना होगा। यस, दैट इज़ फाइन। ये बिल्कुल परफेक्टली सोल्डरिंग हो चुकी हैं सारी की सारी। अभी हम दूसरी सोल्डरिंग करेंगे। एकदम परफेक्ट सोल्डरिंग हो चुकी है। और अब मुझे इसका दूसरा पोर्ट एक और है। सॉरी गाइस, मेरी चाय रखी हुई है। मुझे एक्चुअली नाइट के 12 o'clock हो चुके हैं लगभग, तो मैं रात में काम कर रहा हूँ, इसलिए एक चाय तो बनती है।
थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। हमारे मतलब कि 3 रेजिस्टेंस की जगह हम जंपर लगा चुके हैं और परफेक्टली लग गए हैं। 2 फ्रंट की बची हुई हैं, नहीं, एक फ्रंट हो चुकी है, ये बैक साइड की एक रह गई है और एक फ्रंट की रह गई है। तो हम इसे भी लगा लेते हैं, उसके बाद इसे फाइनल टेस्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा फ्लक्स अप्लाई करना होगा। क्योंकि बिना फ्लक्स के सोल्डरिंग करना बहुत मुश्किल काम है। और फ्लक्स का धुआं जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। तो या तो आप अपनी ऐसी आदत डालिए कि जब फ्लक्स का धुआं हो तो आप सांस रोक सकें, या फिर आप फ्लक्स सकर का यूज़ करें। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट फ्लक्स में कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। अच्छा फ्लक्स यूज़ करें, चाहे थोड़े से पैसे ज़्यादा चले जाएं, जिससे धुआं कम निकलता हो। ये मेरे बैक साइड कंप्लीट हो गया है। एक रेजिस्टेंस और बची हुई है जो कि हमारी फ्रंट साइड की है। तो मुझे वायर का एक दिस इज़ द गुड वन। और मैं साथ साथ एक चाय का घूंट मार लूँ। आह, I am a big tea lover. क्राइम पेट्रोल अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें एक सुनील केलकर, इंस्पेक्टर सुनील केलकर आते हैं। वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, बट बोलते हैं 4 चम्मच की चाय दिमाग की बत्ती जलाए। तो वही वाला हिसाब अपना भी हो चुका है। लेकिन मैं 4 चम्मच चाय की चाय नहीं पीता हूँ। मैं 1 चम्मच चाय भी, चीनी भी नहीं डालता हूँ। मुझे बिना चीनी की चाय पीने की आदत है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर तरीके से लगा नहीं है। मुझे एक बार चेक करना होगा। नहीं, परफेक्टली लगा हुआ है। बाकी हम एक बार मल्टीमीटर की हेल्प से चेक कर लेते हैं कि ये सब बीप कर रहे हैं आपस में। यहाँ से ये डेटा लाइन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
और यहाँ से रही हमारी ये परफेक्ट। इन्हें आपस में एक बार चेक कर लें कि कोई शॉर्ट तो नहीं हुई है। नहीं 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 नहीं, ठीक है। बचती है ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। आपस में चेक कर लें कोई शॉर्ट तो नहीं है। नहीं। अब हमारी बचती है एक ये वाली चेक कर चुके हैं ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी 0 ओम की रेजिस्टेंस बन चुकी हैं सारी। एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं कि कोई आपस में शॉर्ट ना हो रही हो, कोई लूज़ ना हो रही हो, क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। मैं मल्टीमीटर को साइड कर देता हूँ, आयरन को ऑफ कर देता हूँ, स्क्रू ड्राइवर की मुझे आवश्यकता है, मैग्नीफायर ग्लास को मैं वापस रख देता हूँ, सर्जिकल प्लेट को वापस रख देता हूँ, सोल्डर और फ्लक्स को साइड कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ट्यूज़र को हटा देता हूँ। बस अब मुझे चाहिए अपना सिस्टम वापस, जिसमें मुझे इसे फिट करना है। ये आ गया मेरा सिस्टम। और इसे फैन को साइड करो, यहाँ से इसे वापस अपनी जगह पर पहुँचा दो। इसे थोड़ा सा स्लाइड करते हैं तो ये बैठ जाएगा। ऐसे इसे लगा दो। ये लॉक ख़राब है इसका, मैंने ख़राब किया खोलते वक्त। इसे यहाँ लगा दो, इसे यहाँ लगा दो, ये ऑन ऑफ है, इसे यहाँ लगा दो। ठीक है, ये हार्ड डिस्क की केबल होगी, हार्ड डिस्क इसमें फ़िलहाल है नहीं। और ये रहा तुम्हारा USB सॉकेट, नहीं सॉरी, ये ऑडियो पैनल है। और ये हमारा ऑडियो पैनल यहाँ पे आएगा। तो ये लग नहीं रहा है, स्पेस बहुत कम होता है एक्चुअली, फिंगर नहीं जा रही है वहाँ पे, तो दिक्कत हो रही लगाने में। ये हमारा आ गया USB सॉकेट, इसे यहाँ लगा दो। ठीक है दोस्तों, अब इसे हमें फ़ैन को लगाना है यहाँ पे। तो फ़ैन को लगाने के लिए यहाँ पे स्क्रू लगाने पड़ेंगे। ये एक स्क्रू, ये 2 स्क्रू, और ये रहा मेरा तीसरा स्क्रू। और ये रहा मेरा चौथा स्क्रू। और ये रही मेरी फ़ैन की वायर, इसे मैंने किया फोल्ड। इसे फ़िलहाल के लिए यहीं डाल दो, क्योंकि जब कस्टमर हार्ड डिस्क अपनी कसेगा तो खुद से सेट कर लेगा। सॉरी, यहाँ पे एक वायर दब गई।
ये रही मेरी, किसकी वायर है ये? आई डोंट नो किसकी है यार, इसे मुझे फ़िलहाल लगाना है बस। ये यहाँ लग गई। ये है तुम्हारी मोनो ऑडियो की आउट, यानी कि स्पीकर इसके अंदर ही दिया हुआ है। ये गया स्पीकर, सारी चीज़ें फिट हो चुकी हैं। तो अब मुझे इसे चलाने के लिए एलईडी लगानी है, कीबोर्ड लगाना है और आपको दिखाना है कि बना या नहीं। तो उसके लिए मुझे एलईडी लेके आनी है। एलईडी को सेटअप करता हूँ, तब तक के लिए पॉज कर रहा हूँ। तो गाइज़ ये देखिए, मैंने यहाँ यूएसबी लगा दी है और ये हमारा बोर्ड है और ये देखिए वर्किंग है यूएसबी, और मैं इसे दूसरे पोर्ट पे लगा रहा हूँ। ये मैंने इसे दूसरे पोर्ट पे लगाया, ये देखिए ये वर्किंग। और ये देखिए इसका तीसरा पोर्ट, ये देखिए वर्किंग में है यूएसबी। और ये इसका फोर्थ पोर्ट है, सॉरी स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया। ये देखिए इसका तीसरा पोर्ट वर्किंग है, ठीक है। अब मैं इसका सिक्स्थ पोर्ट लगा रहा हूँ। ये कैप्स लॉक है, ऑफ ऑन ऑफ, ठीक है। ये इसका सिक्स्थ पोर्ट है, ठीक है। कैप्स लॉक ऑफ किया, नम लॉक ऑन किया। एक्चुअली वो वहाँ प्रोसेस चल रही है, पता नहीं क्या, तो ये थोड़ा स्लो चल रहा है अभी, ठीक है। अब मैं आपको फ्रंट के पोर्ट भी चेक करा देता हूँ। फ्रंट के पोर्ट ये लगाया, ये देखिए कैप्स लॉक ऑफ ऑन और ये नम लॉक ऑफ ऑन, ठीक है। बाकी मैं आपको इसकी बायोस खोल के भी दिखा देता हूँ एक बार इसी कीबोर्ड से। इसकी बायोस, ये बायोस खुल गई है, ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कीबोर्ड यूएसबी वर्किंग कर रहा है। पीछे से भी एक बार आपको यहाँ पे भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसे पीछे प्लग किया है और ये कोई दूसरा पोर्ट भी आपको टेस्ट करा देता हूँ। ये देखिए। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी, और मैंने इसमें बिना किसी एडिटिंग के पूरी वीडियो कंप्लीट की है। और आप लोगों को किसी भी तरह के डेस्कटॉप, लैपटॉप, प्रिंटर या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कोई इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को देखते रहिए, नई नई वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।